दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। आज के इस इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे टैक्स लगता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, हम विद एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग डिस्कस करेंगे, कौन से सेक्शन के अंदर ये एग्जेम्प्ट है, टैक्स लगता है तो कैसे लगता है, कब लगता है, विद एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है, कैसे आपको आईटीआर के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को शो करवाना है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रिसीव हो रही है एग्रीकल्चर इनकम को लेके। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ अपने शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्स्ट साथी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए नीचे दिए गए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इनकम टैक्स रूल्स के वीडियोस आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को देखेंगे कि सेक्शन 21A की एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन है। एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट कौन से सेक्शन के अंदर होती है, जो कि है सेक्शन 10(1) के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन उसकी कुछ एक कंडीशंस है। उसके बाद हम देखेंगे उसके पार्शियल इंटीग्रेशन को। अब पार्शियल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, तो उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि हम विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेक्शन 21A जो कि एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये सबसे पहले हमें जानने की बात है कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है इनकम टैक्स के अंदर, और कब इस पे टैक्स लगेगा और कब ये एग्जेम्प्टेड रहेगी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की मीनिंग की, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर डिफाइन है। इसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या है, ऐसी इनकम जो आपको रेंट के थ्रू या कोई रेवेन्यू के थ्रू रिसीव हो रही है, जो कि लैंड जो जिस लैंड से रिसीव हो रही है वो लैंड है सिचुएटेड इंडिया के अंदर और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, यानी कि उस पे खेती की जा रही है। और उसके बाद अगर आपकी कोई इनकम है जो कि लैंड से रिसीव हो रही है, वो कौन सी इनकम यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, यानी कि जो खेती से आय है या आपकी ऐसी आय यानी कि ऐसी इनकम जो कि आपको रेंट से रिसीव हो रही है, कल्टीवेशन से रिसीव हो रही है, या उस पे जो प्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर लैंड पे उस प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाने पे या आपको सेल करने पे जो रिसीव हो रही है इनकम, वो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन के अंदर आएगी। उसके बाद अगर आप कल्टीवेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं यहाँ पे बिना कोई चेंज किए, उस पे कोई प्रोसेस करते हैं, तो वो प्रोसेस भी यहाँ पे उस प्रोसेस से जो इनकम आती है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी। लेकिन उसके अंदर ये बताया गया कि आपका जो प्रोड्यूस रहेगा उसके फॉर्मेशन जो है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी रेंटल इनकम यहाँ पे रिसीव हो रही है तो उसके लिए क्लॉज C के अंदर बताया गया कि ये अगर आपको कोई बिल्डिंग है जो कि आपके ड्वेलिंग हाउस की जैसे यूज हो रही है, कोई भी लैंड का आपको रेंटल यहाँ पे रिसीव हो रहा है जो कि आपका स्टोर करने के लिए यूज हो रही है, तो वो यहाँ पे कंडीशन दी गई कि सिर्फ और सिर्फ उस बिल्डिंग को यहाँ पे उस पार्ट को यहाँ पे माना जाएगा जिसके अंदर कल्टीवेशन के प्रोड्यूस को स्टोर किया जा रहा है, उसका रेंटल यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है। साथ में यहाँ पे ये लैंड जो है वो सिचुएटेड होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे इस पे टैक्स जो है टैक्स या रेवेन्यू आपका यहाँ पे कलेक्शन होगा। साथ में वो लोकल रेट के अंदर आने चाहिए। लोकल रेट यहाँ पे कैसे, लोकल रेट के अंदर जो है वो यहाँ पे जो है लैंड रेवेन्यू लेना चाहिए। साथ में ये जो है उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपका सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। तो उसका एरिया क्या है वो उसमें यहाँ पे बताया गया। एरिया बताया गया कि अगर आपकी पॉपुलेशन है 10,000 तो 10,000 के अंदर आपका एरिया जो है, पॉपुलेशन जो लेस देन 10,000 है तो वो यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का एरिया माना जाएगा। उसके बाद अगर आपका एरिया जो है 2 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का माना जाएगा। अगर
अगर आपकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से अबव है और 1 लाख तक है, 6 किलोमीटर माना जाएगा। अगर आपका 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और 10 लाख से अबव है तो आपका म्यूनिसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जो माना जाएगा वो 8 किलोमीटर का माना जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एरिया को डिसाइड करते हुए हमें यहाँ पे देखना है कि वो लैंड जिस पे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में आती है। अगर वो आती है डेफिनेशन के अंदर तो वो यहाँ पे उसकी इनकम जो डिराइव होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। तो अब हम देखते हैं एग्जम्पशन को। साथ में यहाँ पे कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जिसके अंदर पॉपुलेशन का मीनिंग बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है जो यहाँ पे कवर नहीं होती है, अगर आप उसका ट्रांसफर करते हैं जो कि सेक्शन 214 के अंदर डिफाइन है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर की इनकम को जो है वो इस इनकम के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे एग्जम्पशन पे। तो एग्जम्पशन की अगर मैं बात करूं तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि वो सेक्शन 10(1) के अंदर एग्जेम्प्ट है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो हमने यहाँ पे देख लिया एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग। अब हम यहाँ पे एग्जम्पशन का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 10(1) के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। कौन से एग्रीकल्चर इनकम आपके एग्जेम्प्टेड है वो भी हम यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के मीनिंग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि टैक्स कब लगेगा एग्रीकल्चर इनकम पे। हमने ये तो देख लिया कि एग्जम्पशन है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन का टैक्स भी यहाँ पे माना गया है। इसमें टैक्स भी लगता है एग्रीकल्चर इनकम पे। तो इसमें बताया गया कि अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या हो गया, जो आपने एग्रीकल्चर इनकम रिसीव की है उसमें से जितना आपको खर्चा लगा है उसको आप रिड्यूस कर देंगे, तो जितना आपका नेट एग्रीकल्चर इनकम है रहता है वो आपका 5,000 रुपए से कम होना चाहिए। साथ में आपकी इनकम जो है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड करते हुए वो आपकी एक्सेस होनी चाहिए, एक्सीड करनी चाहिए 2,50,000 रुपीज। लेकिन ये 2,50,000 रुपीज का जो स्लैब है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए इसे 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। तो यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी एक्सीड करती है एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम, तो वो यहाँ पे आपका टैक्स लगेगा। अब बात आती है कि टैक्स कब लगेगा। तो टैक्स लगाने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है आपका कि आपको यहाँ पे ऐड करना है नॉन एग्रीकल्चर इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम को। स्टेप 1 के अंदर आपको यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम और नॉट एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको ऐड करना है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। दूसरा स्टेप है आपका कि आपको जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है यहाँ पे रिसीव हो रही है प्लस आपको स्लैब अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल है यानी कि एज आपकी 60 इयर्स तक है, 60 इयर्स से बिलो है, तो आप यहाँ पे 2,50,000 का स्लैब ऐड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के साथ। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख का स्लैब है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में आपका 5 लाख का स्लैब है। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर जो है, जो आपने स्टेप 2 के अंदर टैक्स कैलकुलेट किया है उसको रिड्यूस कर देंगे स्टेप 1 के कैलकुलेटेड टैक्स से, यानी कि आपको लेस कर देना है। स्टेप 4 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 4 के अंदर हम यहाँ पे जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो कि स्टेप 3 के अंदर आई है उसमें से रिबेट 87A की, जो कि अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलती है, वो रिबेट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। सर्चेज आपका एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस के अंदर। सर्चेज कब एप्लीकेबल होगा उस पर डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट पे, और उस वीडियो को मैंने आई बटन पे भी लिंक कर दिया है, उस प्लेलिस्ट को लिंक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को, जो कि है 4% जो आपका फाइनल टैक्स अमाउंट आएगा, और उसके बाद आपको ये सब ऐड करने के बाद आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सेल शीट की कैलकुलेशन के थ्रू समझाऊंगी। तो अब हम चलते हैं एक्सेल शीट पे और देखते हैं कि कैसे आपका इनकम जो है वो कैलकुलेट होगा इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन को। तो मैंने यहाँ पे हमेशा जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ मिस्टर ए की इनकम डिटेल्स को मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 1 लाख रुपीस की है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो मैंने ली है यहाँ पे 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पे केस जो आता है कि अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है मिस्टर ए, जिसकी एज जो है 60 ईयर्स से बिलो है, तो उसके लिए यहाँ पे जो स्टेप 1 में टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि टोटल
टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है 11 लाख, उस पे यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 1,42,500 आएगा स्टेप बी के अंदर, यानी कि यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम प्लस यहाँ पे जो स्लैब है 2,50,000 का, उस पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा, यानी कि टोटल इनकम हो जाएगी 3,50,000, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को हटा देंगे और 5% की रेट पे आपका टैक्स आ जाएगा 1 लाख पे 5,000 रुपीज। तो नेट टैक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट टैक्स आपका बनेगा 1,37,500, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को यहाँ पे हमने हटा दिया है। और फाइनल टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे सेस आपका एप्लीकेबल नहीं है, सेस आपका एप्लीकेबल है 50 लाख रुपीज से ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे सेस को ऐड कर दिया है, जो आपका टैक्स बनता है उस पे 4% का टैक्स। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 1,40,000 रहेगा। टैक्स आपका यहाँ पे जो रहेगा 50,000 पे 5% 2,500, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख। और यहाँ पे उसके बाद आपका जो टैक्स आएगा, टैक्स बनेगा वो आपका बनेगा नेट टैक्स, वो रहेगा आपका 1,37,500, और आपका जो है टोटल टैक्स आ जाएगा 1,43,000। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर हम बात करें तो 1,30,000 का टैक्स आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख का स्लैब है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स आपका आ जाएगा, जो नेट टैक्स बनेगा वो रहेगा 1,30,000, और उस पे सेस जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,35,200। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम को आप कौन से आईटीआर के अंदर कैसे शो करवाएंगे। आ गई हूँ यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम की कैलकुलेशन को। तो मैंने यहाँ पे हमेशा जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ मिस्टर ए का, मिस्टर ए की इनकम डिटेल्स को मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें उनकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज की है, और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम वो मैंने ली है यहाँ पे 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पे केस जो आता है कि अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, मिस्टर ए जिसकी एज जो है 60 ईयर्स से बिलो है, तो उसके लिए यहाँ पे जो स्टेप 1 में टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है 11 लाख, उस पे यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 1,42,500 आएगा स्टेप बी के अंदर, यानी कि यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम प्लस यहाँ पे जो स्लैब है 2,50,000 का, उस पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना होगा, यानी कि टोटल इनकम हो जाएगी 3,50,000, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को हटा देंगे और 5% की रेट पे आपका टैक्स आ जाएगा 1 लाख पे 5,000 रुपीज। तो नेट टैक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट टैक्स आपका बनेगा 1,37,500, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को यहाँ पे हमने हटा दिया है। और फाइनल टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे सेस आपका एप्लीकेबल नहीं है, सेस आपका एप्लीकेबल है 50 लाख रुपीज से ज्यादा, तो मैंने यहाँ पे सेस को ऐड कर दिया है, जो आपका टैक्स बनता है उस पे 4% का टैक्स। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 1,40,000 रहेगा। टैक्स आपका यहाँ पे जो रहेगा 50,000 पे 5% 2,500, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख। और यहाँ पे उसके बाद आपका जो टैक्स आएगा, टैक्स बनेगा वो आपका बनेगा नेट टैक्स, वो रहेगा आपका 1,37,500, और आपका जो है टोटल टैक्स आ जाएगा 1,43,000। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अगर हम बात करें तो 1,30,000 का टैक्स आएगा, और उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख का स्लैब है। और उसके बाद यहाँ पे टोटल टैक्स आपका आ जाएगा, जो नेट टैक्स बनेगा वो रहेगा 1,30,000, और उस पे सेस जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,35,200। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम को आप कौन से आईटीआर के अंदर कैसे शो करवाएंगे। आईटीआर 2 पे, आईटीआर 2 अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे फाइल करना है उस पे डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। साथ में जैसे ही आईटीआर 2 की ऑफलाइन यूटिलिटी आ जाएगी तो मैं जावा यूटिलिटी के माध्यम से आपको फाइल करना बताऊंगी, एक्सएमएल जनरेट करना बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल पाए और आप उसका यूज जो है मैक्सिमम यूज
उठा पाए। तो ITR 2 के अंदर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, जो कि एग्जेम्प्टेड भी नहीं है, तो इसमें आपको कौन सी डिटेल देनी पड़ेगी? तो ITR 2 के अंदर आपको जाना है यहाँ पे पेज नंबर 18 पे। तो पेज नंबर 18 पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे शेड्यूल EI दिखाई देगा। शेड्यूल EI जिसमें आपको डिटेल डालनी है इनकम विच इज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम और विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो इसके अंदर आपको डिटेल डालनी है जो एग्रीकल्चर इनकम आपको यहाँ पे ग्रॉस एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे रिसीव हुई है उसकी डिटेल डालनी है, एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर जो आपने किया है, और अनअब्जॉर्ब्ड एग्रीकल्चर इनकम है यहाँ पे आपका लॉस है तो आपको वो यहाँ पे 8 ईयर्स तक आप उसे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अनअब्जॉर्ब्ड एग्रीकल्चर लॉस को अपनी एग्रीकल्चर इनकम से जो है वो ले सकते हैं। साथ में आपका जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपका अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पे उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड की भी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, लैंड जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले आपको पिन कोड देना है, उसका एकड़ देना है कि कितने एकड़ के अंदर उसका मेजरमेंट है आपका लैंड का, अगर आपसे ओन्ड है या लीज पे है, या वो कौन सी फैसिलिटी के लिए यूज होती है, एग्रीकल्चर लैंड आपका इरिगेटेड है या आपका रेन फेड है। तो इस तरह से आप एग्रीकल्चर इनकम को हर एक ITR यानी कि ITR के लिए सारे ITRs के लिए, चाहे वो ITR 3 हो, ITR 3 के अंदर भी आपको यहाँ पे डिटेल जो है शेड्यूल EI के अंदर देनी है। तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स देनी है। तो आशा है आपको एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो है सॉल्व हो चुकी होगी, कैसे कैलकुलेट करना है। अगर फिर भी आपको क्वेरी है तो आप हमारी स्पेसिफिक क्वेरीज के लिए यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हैं। मेल ID जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां पे आप मेल कर सकते हैं, क्वेरीज को पूछ सकते हैं जो कि आपकी पेड सर्विसेज के लिए है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कमेंट रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।